भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। वह सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसी सरकार में बेटी जल कर मर जाए तो कैसा संदेश, कैसा मैसेज आमतौर पे समाज में जाएगा। ये विचार करने वाली बात है। कानपुर की घटना जो बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठा दिया है। कानपुर की घटना एक ऐसी घटना घटी कानपुर देहात के मड़ौली गांव में कि अब विपक्ष लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर गरीबों के ऊपर चलता है, बाबा का बुलडोजर उन पीड़ितों के ऊपर चलता है जो मजबूर हैं, मजलूम हैं। ऐसी ऐसी बातें विपक्ष कह रहा है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव की घटना बता दें कि एक ब्राह्मण परिवार जिसके ऊपर ज़मीन कब्जा करके घर बनाने का आरोप, मड़ौली गांव के यानी कानपुर देहात के रहने वाले गेदन ने कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम दीक्षित उनके परिवार पर यह आरोप लगाया और तहरीर दिया कि यह लोग सरकारी ज़मीन कब्जा किए हैं। उसके बाद एसडीएम मिथ्या के दिशा निर्देश पे 13 जनवरी को राजस्व की टीम लेखपाल यह लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बुलडोजर लेकर पहुंचे और 13 जनवरी को जो है उस गरीब ब्राह्मण परिवार के घर पे बुलडोजर चल गया। और उसके बाद यह भी बताया गया कि जो बचा हुआ मकान है, जगह है जो कब्जा है, इसको भी हटाने की अपील की। उसके बाद मुकदमा लिख दिया गया और उसके बाद वह परिवार जो है छप्पर यानी झोपड़ी डालकर रहने लगा। उसके बाद फिर जो है वो खाली जगह खाली कराने के लिए बुलडोजर लेके राजस्व की टीम एसडीएम पहुंचे और उसके बाद यह हुआ कि एक माँ और बेटी जलकर मर गई। वो पीड़ित परिवार का कहना है कि एसडीएम और प्रशासन की टीम ने उस झोपड़ी के घर में आग लगा दिया और उस आग के कारण माँ और बेटी जलकर खाक हो गई। उस परिवार की ज़िंदगी तबाह हो गई। जिस दौर में वह सरकार कहती हो कि बेटियों के लिए हम न्याय करते हैं, तो बेटी भी जल गई और माँ भी जल गई और उनके घर के जो गार्जियन वो भी बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल। भाई का रो रो कर बुरा हाल। अब सवाल उठता ये है कि अब बाबा का बुलडोजर गलत जगह यूं टर्न ले लिया। दूसरी बात, इस पूरे मामले पे वहाँ के कमिश्नर ने बताया कि मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगा। अभी तक की बात करें तो एसडीएम और राजस्व विभाग के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सवाल ये है, क्या प्रशासन की टीम ने गलती किया है? क्या जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि प्रशासन की टीम ने ही झोपड़ी में आग लगाया है, तो क्या उस माँ और बेटी के मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को जो बाबा के बुलडोजर पे नकेल लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारी यही कारण है कि इतने मनबड़ हो गए हैं कि आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा अपराध तो नहीं था? क्या उस मामले पे नोटिस दिया गया था? ये भी एक बड़ी बात है। इसकी जानकारी ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब उस सरकार में हो रहा है जो सरकार कहती है कि बाबा का बुलडोजर उन अपराधियों के खिलाफ चलता है। तो क्या बाबा का बुलडोजर अब गरीबों के खिलाफ भी चल रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। वहीं बता दें कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है उस पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बकायदा बताया गया है। सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला मिलने गई और वह बताएं कि यह सब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो अब सवाल एक और है, सोशल मीडिया पे आमतौर पे छोटी छोटी बातों को लेकर एक बड़ा जो है सेशन चला दिया जाता है। दीपिका पादुकोण के चड्डी के भगवे रंग से जो है लोगों को परेशानी हो जाती है, लोगों के भावनाएं आहत हो जाती हैं, लोग का हिंदू जग जाता है। तो क्या इस गरीब परिवार के साथ हुआ? लोगों की भावनाएं आहत होंगी या फिर यह जो है सिर्फ लोगों के लिए खबर और अगले दिन नेता जाएंगे और मीडिया कॉन्फ्रेंस में संबोधन करेंगे और कहानी को ख़त्म किया जाएगा? और दूसरे तौर पे विपक्ष राजनीति का घी डालेगा, जातिवाद का जहर बोएगा। क्या हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चलता रहेगा? या फिर जो नेता कभी किसी धर्म पे कभी किसी धर्म पे आरोप लगा रहे हैं वो इन गरीबों की बात भी करेंगे, या फिर हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बातें होती रहेंगी? ये सब सोचने वाली बात है। और एक बड़ा सवाल है, योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा के सरकार में अब पीड़ित परिवार कह रहा है कि बाबा का बुलडोजर गरीबों पे चल गया है। उनके
गार्जियन का कहना है कि अब हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, सारे अरमान टूट गए, सारे सपने टूट गए, कुछ परिवार में बचा ही नहीं। तो क्या उन अधिकारी अपराधियों को सज़ा मिलेगी या फिर कानून की बात में, कानून की भाषा में जांच खेल कर कहानी को द एंड कर दिया जाएगा और सिर्फ बात होगी मंच पर भ्रष्टाचार मुक्त? तो जो सरकार शासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।